Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जिस पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। उन सीटों पर एक नजर डालें जहां पर दिग्गजों का मुकाबला होने से कई विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गई है। उनमें से एक सीट है वर्ली विधानसभा सीट। शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा मुंबई के वर्ली से मैदान में उतरे हैं और उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे से। मिलिंद के मैदान में उतरने से वर्ली में एक बार रोचक मुकाबला हो गया है। मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे पहली बार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। मिलिंद देवड़ा का आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना शिंदे का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 2004 में जब देवड़ा मुंबई दक्षिण से लोकसभा के लिए चुने गए थे, तब से वे सबसे कम उम्र के सांसद थे। चूंकि उनका परिवार गांधी परिवार से करीब था, इसलिए उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर भी मिला। 2009 में फिर से लोकसभा से चुने गए वो, और 2014 में चुनाव में उन्होंने शिवसेना के अरविंद सावंत से भारी वोटों के अंतर से हार गए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की रणनीति क्या है, इसे आप 5 पॉइंट में समझिए। सबसे पहला, वर्ली के लिए देवड़ा का चेहरा नया नहीं है। मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। वर्ली विधानसभा सीट भी देवड़ा परिवार का गढ़ मानी जाने वाली मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के तहत ही आता है। दूसरा कि परसेप्शन की लड़ाई में इजी लेने की कोशिश हो रही है। मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिवसेना का टिकट एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों में चल रहे परसेप्शन वार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये कि ठाकरे परिवार को एक सीट पर उलझाने की रणनीति है। एकनाथ शिंदे की रणनीति ठाकरे परिवार को एक सीट पर उलझाने की भी हो सकती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार, बड़ा चेहरा होने की वजह से ठाकरे परिवार को इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट अधिक समय देनी होगी इस सीट के लिए। चौथा यह भी है कि माहिम से वर्ली का ट्रेन सेट करने की कोशिश हो रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने वर्ली सीट से पहले मिलिंद देवड़ा की उम्मीदवारी का ऐलान किया और फिर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का यह बयान आ गया कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित का समर्थन करना चाहिए। अमित ठाकरे माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से शिंदे की पार्टी ने मौजूदा विधायक सदा सरवनकर को उम्मीदवार बनाया है। शिंदे की पार्टी ने अमित के खिलाफ उम्मीदवार वापस लेने या नहीं लेने के लिए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी ऐसा कर सकती है। इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। एक ये कि माहिम सीट वर्ली से करीब है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS मजबूत आधार रही है। पिछले चुनाव में राज ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे बिना शर्त चुनावी मैदान में उतरे थे। शिवसेना अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दी है। इस बार शिंदे पार्टी जो है अमित के समर्थन में अपना उम्मीदवार वापस ले सकते, लेकिन इसका फायदा वर्ली में मिल सकता था। दूसरा यह भी है कि शिंदे की तरफ से यह संदेश देना है कि उनकी अदावत सिर्फ उद्धव ठाकरे से है, ठाकरे परिवार से नहीं। 5वां पॉइंट यह है कि असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में वर्ली अहम सीट है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टियों में एक लड़ाई असली और नकली शिवसेना की भी चल रही है। असली नकली शिवसेना की इस लड़ाई में वर्ली सीट अहम हो गई है। बाकी सीटों के नतीजे चाहे जैसे भी रहे, लेकिन शिवसेना शिंदे अगर वर्ली के रन में आदित्य ठाकरे को पटकनी दे जाती है तो यह ठाकरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वर्ली में जीत असली नकली शिवसेना की लड़ाई की निर्णायक भूमिका निभाएगी, और शायद यह भी एक वजह है कि शिंदे की पार्टी ने वर्ली की व्यूह रचना पर फोकस कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। वर्ली से राकंपा के तत्कालीन संभावित उम्मीदवार सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हुए थे। चूंकि ठाकरे परिवार का पहला व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, इसलिए वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को निर्विरोध निर्वाचित कराने का प्रयास था। उसके लिए मनसे से भी अनुरोध किया गया था, फिर भी विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन इस बार वर्ली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत ही अलग है, क्योंकि तीनों के उम्मीदवार मजबूत हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में
आदित्य ठाकरे का एक अलग ही आक्रामक रूप देखने को मिला है। आदित्य ठाकरे समय समय पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी चुनाव में उनके सामने खड़े होने की चुनौती दी थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर शिंदे को चुनौती दी थी। अब एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ एक बेहतर ताकतवर नेता को मैदान में उतार दिया है। वहीं राज ठाकरे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे भी बराबर के उम्मीदवार हैं और इस सीट पर बेहद ही कड़ी त्रिकोणीय जो मुकाबले हैं वो देखने को मिलेगा। अब वर्ली सीट पर क्या कुछ परिणाम मिलता है, निकलकर सामने आता है, ये तो 20 नवंबर को जब मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल तो यही कयास बाजू लगाए जा रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला में उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकते हैं शिंदे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।